हमने रामायण दो रामायण लिखे गए। एक रामायण लिखा गया था वाल्मीकि जी का रामायण और दूसरा रामायण लिखा गया था तुलसीदास जी का रामायण। इन दोनों रामायण में से कोई आदमी एक जगह भी हिंदू शब्द का हमको इस्तेमाल बतला दे तो मैं क्या कहता हूं, जो भी दंड के हैं हम भुगतने को तैयार हैं। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पूरे चुनाव में आपने बीजेपी का पाखंड देखा और चुनाव के बाद अब आरएसएस का पाखंड भी देख लीजिए। अचानक सरसंघ संचालक मोहन भागवत सक्रिय हुए और उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अहंकार पालना ठीक नहीं है। तो जरा मोहन भागवत की चतुराई को समझिए और यह भी समझिए कि यह सब उन्होंने किस समय पर कहा। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया। दृष्टि वो रखकर कि वसुधैव कुटुंबकम, और सृष्टि अपनी माता है। हम सृष्टि के विजेता नहीं है, हम सृष्टि के अंग है। वो माता है, उसका दोहन करना है, उसका पोषण होना चाहिए, इस पर ध्यान देना है। उस ढंग से विकास की रीति, उस ढंग से अपने विकास के प्रतिमान हमको बनाने पड़ेंगे। उसके लिए देश में शांति चाहिए जगह जगह, और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? मोहन भागवत ने मणिपुर में 1 साल से जारी हिंसा पर भी बयान दिया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या मोहन भागवत अभी तक सो रहे थे? आखिर चुनाव खत्म होने के बाद मोहन भागवत क्यों जागे, यह बड़ा सवाल है और इसी में उनका पाखंड भी छुपा हुआ है। असल में आरएसएस को बीजेपी के कमजोर होने का डर तो है ही, साथ ही गठबंधन से बनी अल्पमत की सरकार गिरने का भी खतरा उन्हें दिखने लगा है। यहां एक बात आप समझ लीजिए कि बीजेपी के बिना आरएसएस और आरएसएस के बिना बीजेपी नहीं रह सकते। तो यह सब बोलकर मोहन भागवत ने हिंदुत्व के उस पाखंड को उजागर किया है जो सन 1992 से आज तक लगातार चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी के हिंदुत्व को ठुकरा कर सनातन धर्म का पालन किया है। मतलब बीजेपी का हिंदुत्व संघ की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जबकि हिंदू धर्म सनातन धर्म है। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि भाजपा के इस बीमार गठबंधन में स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी शामिल हुए हैं। आप सोचेंगे इसमें कौन सी नई बात है, लेकिन हम आपको एक नई बात बताने जा रहे हैं। उससे पहले आप जरा चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का यह वीडियो देखिए, जहां उन्होंने हिंदुत्व को परिभाषित किया। अब हिंदू धर्म मैं बार बार क्या कहता हूं कि मैं एक बात को सुन रहा हूं, हिंदू धर्म। मैं उस डिबेट में भी नहीं जाना चाहता हूं। हमारे यहाँ बहुत से पढ़े लिखे साथी हैं और मैं समझता हूं संस्कृत और वेद को उधर पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं बनिस्बत हमसे। लेकिन हमने तो कहीं वेद में, एक भी वेद में कहीं जाकर के हिंदू शब्द नहीं देखा है। हमने रामायण दो रामायण लिखे गए। एक रामायण लिखा गया था वाल्मीकि जी का रामायण और दूसरा रामायण लिखा गया था तुलसीदास जी का रामायण। इन दोनों रामायण में से कोई आदमी एक जगह भी हिंदू शब्द का हमको इस्तेमाल बतला दे तो मैं क्या कहता हूं, जो भी दंड के हैं हम भुगतने को तैयार हैं। उपनिषद में कहीं बतला दीजिए, गीता में कहीं बतला दीजिए, महाभारत में कहीं शब्द बतला दीजिए। ये रहने का एक ढंग है, कैसे हम रहें। सहनशीलता की आपने बात कही, लेकिन हर चीज में हिंदुत्व। जब हिंदू ही नहीं है तो हिंदुत्व कहां है? तो सुना आपने, चिराग पासवान मंत्रिमंडल में शामिल हैं, लेकिन हिंदुओं के प्रति उनके पिता की जो परिभाषा रही है उसे सुनकर क्या आपको जरा भी शर्म आई? तो कुल मिलाकर राजनीति में छल कपट, बदले की भावना जिस तरह उभर कर आई है, उसके कितने घातक परिणाम होंगे आप सोच भी नहीं सकते। याद रखिएगा, मोदी सरकार राख के ढेर में बैठकर सत्ता पर काबिज हुई। नायडू, नीतीश, चिराग जैसे नेता चिंगारी पैदा करेंगे और सरकार गिरना तय है। पिछले 10 वर्षों में विकास के नाम पर कंक्रीट के जंगल बनाए गए, खूब रोड बनी, खूब पुल बने, पर ठेकेदार कौन थे? वही थे जो सत्ता में शामिल थे और ठेकेदारी करते रहे। और विकास के लिए जो पैसा आया वो कहां से आया ये भी आपको पता है।
सोचिए, भारत क्रिकेट का सट्टा बाजार बन चुका है, अरबों के दांव लगते हैं। ये पैसा कहां है ये भी आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपके पढ़े लिखे बेटे को नौकरी कैसे मिलेगी। बीजेपी की सीटों की तरह पेट्रोल की कीमत कब 400 पार हो जाए यह भी आपको नहीं पता है। विश्व हिंदू परिषद वाले प्रवीण तुगड़िया जो हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे थे, वो कहां फरार हैं पता नहीं। अयोध्या आंदोलन पर अपना सब कुछ मिटा देने वाले साधुओं का अता पता नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोदी को एहसास हुआ कि जब मैं परमात्मा का दूत स्वयं विद्यमान हूं तो साधु सन्यासियों का क्या काम। पर ध्यान रखिएगा, राजनीति में सिंहासन किसी का नहीं होता, जनता तय करती है कब किसे बैठना है। हाल ही में आपने देखा कि अहंकार मोदी सहित बीजेपी को भी ले डूबा। आज कुछ लोग अयोध्या वासियों के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, इसका कारण अंधभक्त की 10 वर्षीय पाठशाला ही तो है। तो अब भी वक्त है, अपने घर परिवार समाज को साथ लेकर देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। फालतू की बातें मन से निकाल दीजिए। सैकड़ों वर्षों तक शासन कर कर अंग्रेज हमें अंग्रेज नहीं बना पाए, मुगल हमें मुगल नहीं बना पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम तब भी जाग रहे थे और आज भी जाग रहे हैं। किसी के जागो जागो करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी इन बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।